Hi everyone, in today's video we will be talking about the next design pattern, which is prototype design pattern. So this is the last design pattern of the creational design pattern category. Next we will be starting with the structural design pattern. So इस वीडियो में हम प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न के बारे में मेनली पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न क्या कहता है? व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज कॉस्टली. सो कॉस्टली पे यहाँ पे हम फोकस करेंगे. व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज कॉस्टली एंड यू वांट टू क्लोन ऑन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. तो आपको क्लोन करना है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. तो आपका कुछ भी यूज़ केस हो सकता है जिसमें आपको वो ऑब्जेक्ट क्लोन करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, माइनर चेंजेस लेट्स से. तो इस केस में आप कैसे प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हो, हम वो देखते हैं. सो वी विल लर्न इट बाय एन एग्जांपल. तो एग्जांपल में हम क्या करते हैं, लेट्स से देयर इज़ अ एनिमी क्लास. तो मेरे पास एक गेम है एंड इनसाइड दिस गेम देयर इज़ एन एनिमी क्लास. तो एनिमी के हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. एनिमी कंटेन्स लेट्स से टाइप, टाइप, हेल्थ, वेपन्स एंड इट्स पोजीशन, राइट? सो अब मान लो आपको मल्टीपल एनिमीज़ को स्पॉन कराना है लेट्स से. तो आपकी एक एनिमी E1 हो जाएगी जो एक ज़ॉम्बी है विद अ हेल्थ ऑफ 100. वेपन्स में उसके पास स्वॉर्ड है एंड पोजीशन उसकी 0,0 है इनिशियली. एंड आपको एक और अ, लेट्स से चाहिए कि एनिमी E2 व्हिच इज़ गनमैन. और गनमैन के पास हेल्थ 200 है, उसके पास गन है वेपन्स में और स्वॉर्ड भी है एंड इट्स पोजीशन इज़ 10,10 लेट्स से. सो 10,10 इज़ XY, दिस इज़ XY एक्सिस. तो 2D गेम है और XY एक्सिस पे हम एनिमीज़ प्लेस करना चाहते हैं. तो ये काफ़ी अच्छा यूज़ केस है फॉर प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न, जहाँ पे हमें मल्टीपल एनिमी स्पॉन करनी है, बट द क्रिएशन ऑफ न्यू एनिमीज़ कैन बी वेरी कॉस्टली, क्योंकि आप उसका लेट्स से कुछ चीज़ें आप लोड कर रहे हो. मान लो आपको मल्टीपल ज़ॉम्बीज़ स्पॉन करने हैं और दे ऑल हैव अ सेम पैटर्न ऑफ हाउ दे लुक. तो सेम पैटर्न है अगर उनका दिखने का, तो वो दिखने का पैटर्न मैं क्यों चेंज करूँ? मैं बस उसकी पोज़ीशन चेंज कर दूँगा इधर-उधर. सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न. अ, अब एक बार कोड इसका स्टार्ट कर लेते हैं. सो आई हैव क्रिएटेड अ न्यू प्रोजेक्ट इनसाइड माय इंटेलिजे. तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेन मेथड के अंदर जनरली मैं जब एलएलडी करता हूँ तो मैं क्लाइंट वाले कोड से मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि स्टार्ट करूँ. सो क्लाइंट कोड से हम स्टार्ट कर रहे होंगे. एनिमी, एक मैं एनिमी क्रिएट कर लूँगा. बट इसमें एक आपका ड्रॉबैक ये होता है, आपको ऑटो कंप्लीट नहीं मिलता है. बट इन जनरल इंटरव्यूज़ में भी आपको ऑटो कंप्लीट नहीं मिल रहा होगा मोस्ट ऑफ द पार्ट. ठीक है, तो एक एनिमी हमने क्रिएट कर ली है और मैं क्या रखूँगा, मैं एक एनिमी रजिस्ट्री भी रख लूँगा. एनिमी रजिस्ट्री, तो ये क्या करेगा, मेरी एनिमीज़ को रजिस्टर कर रहा होगा. तो न्यू एनिमी रजिस्ट्री, रजिस्ट्री, राइट. और अब मैं क्या करूँगा, मैं रजिस्ट्री से एक रजिस्टर फंक्शन कॉल कर लूँगा और मैं क्या कहूँगा इसको कि मेरी जो एनिमी का नेम है वो एक मैं रख लेता हूँ कांस्टेंट प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग ज़ॉम्बी. लेट्स से ये मैंने रख लिया ज़ॉम्बी. तो मैं एक ज़ॉम्बी रजिस्टर कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ ज़ॉम्बी एनिमी, राइट. और ज़ॉम्बी एनिमी में मैं पास कर देता हूँ टाइप इज़ ज़ॉम्बी, हेल्थ इज़ 100. और हमने क्या-क्या पैरामीटर्स लिए थे मैं देख लेता हूँ. हेल्थ, वेपन में हम दे देते हैं लिस्ट डॉट ऑफ, इसके पास हमें स्वॉर्ड दे दिए एंड एक पोजीशन, न्यू पोजीशन 0,0 इनिशियली इसकी है, राइट. तो रजिस्टर कर लेते हैं इसको. ज़ॉम्बी आई विल रजिस्टर विद ज़ॉम्बी एनिमी. और अब मैं आगे का कोड लिखता हूँ कि मान लो मेरे को 2 ज़ॉम्बी चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा रजिस्ट्री डॉट स्पॉन और इसको मैं दे दूँगा कि मेरे को ज़ॉम्बी लाके दो. मेरे को 2 ज़ॉम्बी लाके दो एंड देन आई विल स्टोर देम इन फाइनल एनिमी एंड दैट विल बी ज़ॉम्बी 1. सेम आई विल डू फॉर दिस ज़ॉम्बी 2. और मैं लेट्स से इसकी पोज़ीशन चेंज करना चाहता हूँ इन दोनों ज़ॉम्बीज़ की. तो मैं क्या करूँगा, एक काम कर लेते हैं ज़ॉम्बी 1 डॉट गेट पोज़ीशन डॉट
और आई कैन सिंपली डू सेट पोजीशन एंड इसके अंदर मैं पोजीशन पास कर देता हूँ, राइट। और एक यहाँ पे न्यू पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं, पोजीशन 1 न्यू पोजीशन। आई थिंक ये गलत पोजीशन मैंने इंपोर्ट कर दिया। पोजीशन एक्स इज 0 10,10 एंड यहाँ पे पोजीशन 1 एंड सिमिलरली यहाँ पे पोजीशन जो है 2 कर लेते हैं एंड देन आई विल डू इट, सेट इट टू 2। तो ये मैं सारी चीज़ कर लेता हूँ एंड एट द एंड मैं इनको प्रिंट करा लेता हूँ बस कि ज़ॉम्बी 1 एंड सेम फॉर ज़ॉम्बी 2, ये प्रिंट करा लेता हूँ। तो अब हमने क्लाइंट कोड लिख लिया है, लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। सो मैं टॉप डाउन जाता हूँ कि एनिमी क्लास एक बन रही होगी, तो एनिमी की एक क्लास बना लेते हैं। इट विल बी एनिमी, सॉरी एनिमी। एंड यहाँ पे हम एक प्राइवेट ले लेते हैं, जो हमने 4 चीज़ें ली थी मैंने लिखी हुई हैं वो अपने आईपैड पे। सो दैट विल बी टाइप प्राइवेट इंटीजर हेल्थ एंड प्राइवेट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रख रहा हूँ मैं वेपन्स को, बट इन एक्चुअल कोड इट वुड बी एन enum, राइट। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में रख देता हूँ और इसको मैं वेपन्स कह दूंगा। एंड वन मोर थिंग आई वाज कीपिंग वाज माय पोजीशन। सो पोजीशन में रख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इन सब का कंस्ट्रक्टर एक तो जनरेट कर लेता हूँ और क्या करता हूँ, इन सब का गेटर सेटर भी कर लेते हैं हम जनरेट। तो गेटर एंड सेटर भी हमने जनरेट कर लिए हैं यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे एरर जो मेनली दे रहा है वो पोजीशन दे रहा है, तो पोजीशन की एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। आई जस्ट फॉर्मेट दिस कोड और एक पोजीशन की क्लास क्रिएट कर लेते हैं, उसमें बस प्राइवेट एंड एक्स होगा और एक वाई होगा। इसमें भी मैं कंस्ट्रक्टर ले आता हूँ इन दोनों का, और इसमें मैं गेटर एंड सेटर भी ले आता हूँ इन दोनों के, राइट। तो अब मेरे को प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट करना है। सो अ कॉमन वे टू डू इज़, सबसे पहले मैं ये एरर सारे एक बार रिमूव कर लेता हूँ। एनिमी हो गया है मेरा, एनिमी रजिस्ट्री भी मुझे चाहिए होगी, एनिमी रजिस्ट्री। इसके अंदर मैं एक मैप रख लूँगा, मैप ऑफ स्ट्रिंग टू द एनिमी, दिस विल बी माय रजिस्ट्री। एंड मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। सो कंस्ट्रक्टर एंड या एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसको मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लेता हूँ मैप को। यहाँ पे मैं दिस डॉट रजिस्ट्री इक्वल टू न्यू हैश मैप कर लेता हूँ। एंड अब हमारे पास दो फंक्शंस थे। तो वन बेनिफिट ऑफ राइटिंग द क्लाइंट कोड फर्स्ट इज़ कि आप यहाँ पे सिर्फ इंटेलिजी के हेल्प से ये कर सकते हो कि ऑटो जनरेट कर सकते हो वो कोड थोड़ा सा, राइट। सो इसमें हम क्या करेंगे, दिस डॉट रजिस्ट्री डॉट पुट, तो ज़ोंबी की जगह यहाँ पे मेरा टाइप आ जाएगा, आई कॉल इट टाइप। एंड इसमें मैं अपनी एनिमी डाल दूंगा, तो आई रीनेम दैट एंटिटी एज एनिमी। और मेरे पास एक और मेथड था, वो भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, स्पॉन मेथड। स्पॉन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ टाइप। और एक और चीज़ मैं चेक करता हूँ, अगर मेरे मैप में, मेरी रजिस्ट्री में ये नहीं एग्जिस्ट करता टाइप, तो आई विल थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, टाइप नोट फाउंड इन रजिस्ट्री, और वैल्यू जो हमने दी है वो इज़ दिस टाइप। तो वैल्यू की जगह मैं इसको कह दूंगा गिवन टाइप कह देता हूँ, राइट। और अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आई विल सिंपली डू रजिस्ट्री डॉट गेट द टाइप, एंड एक हमारे पास क्लोन मेथड होगा, उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, वो मेरे को एनिमी रिटर्न करवा देगा। तो ये क्लोन मेथड भी हम एक बार इम्प्लीमेंट करने जाएंगे। क्लोन मेथड, सो जावा के अंदर एक ऑटो, सॉरी नॉट ऑटो, बट क्लोनेबल इंटरफेस होता है दैट यू कैन यूज़ टू क्लोन ऑब्जेक्ट्स। सो मैं क्या करता हूँ, मैं अब अपना प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट करता हूँ इम्प्लीमेंट करना। तो मैं एक इंटरफेस क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे, विच विल बी माई प्रोटोटाइप, एंड इसको मैं बना दूंगा जेनरिक विद टाइप टी।
एंड मैं एक्सटेंड कर लूँगा इसमें अपना क्लोनेबल इंटरफ़ेस, राइट? और यहाँ पे हमारे पास एक मेथड आ जाएगा वॉइड, नॉट वॉइड, सो टी टाइप का वो रिटर्न कर रहा होगा, एंड दैट विल बी अ क्लोन, दैट वुड हैव अ क्लोन फंक्शन। तो ठीक है, यहाँ पे अब ये कह रहा है क्लोन हैज़ प्रोटेक्टेड एक्सेस, सो मैं इसको सिंपली पब्लिक कर लेता हूँ। क्लोन हैज़ प्रोटेक्टेड एक्सेस इन दिस ऑब्जेक्ट, सो दैट इज़ नॉट एन इशू। यहाँ पे मैं चाहे इसको ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको जो हमारी एनिमी क्लास हमने क्रिएट कर रखी है, मैं उस पे इम्प्लीमेंट कर दूँगा क्लोनेबल। डायरेक्टली क्लोनेबल नहीं, मैं अपना प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंट करूँगा व्हिच वुड बी ऑफ टाइप एनिमी, एंड इसमें मैं क्लोन मेथड को इम्प्लीमेंट कर लूँगा। सो सिंपली व्हाट आई वुड डू इज़ रिटर्न न्यू एनिमी, और यहाँ पे हम एनिमी के साथ-साथ क्या रिटर्न कर रहे होंगे, फर्स्ट पैरामीटर हम देख लेते हैं, दिस डॉट टाइप जा रहा होगा इसमें, दिस डॉट हेल्थ इसमें जा रही होगी, देन हमारा अगला पैरामीटर एक लिस्ट है। तो यहाँ पे आपको एक डीप कॉपी सेंड करनी होगी इंस्टेड ऑफ पासिंग अ शैलो कॉपी, क्योंकि अगर उस ऑब्जेक्ट के वेपन्स में कुछ चेंज होता है, तो आप नहीं चाहोगे कि यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट करे। सो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल डू न्यू अरे लिस्ट, sorry, a new array list. Okay, it is auto formatting, which is annoying, but that's fine. So this dot weapons, and इसके अंदर आप पास कर दोगे एक और पैरामीटर विच इज़ पोजीशन। तो पोजीशन भी आप न्यू करके करोगे, क्योंकि आपको डीप कॉपी चाहिए, नॉट अ शैलो कॉपी। सो दिस डॉट पोजीशन डॉट गेट एक्स एंड दिस डॉट पोजीशन डॉट गेट वाई, राइट? ये हमारे पास कोड आ गया है, एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो। यहाँ पे अब हम मेन पे जाते हैं। देयर आर नो एरर्स, लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। तो हमारे पास ये आ रहा है। एक काम मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ पे टू स्ट्रिंग भी मैं ओवरराइट करा लेता हूँ, टू स्ट्रिंग, एंड पोजीशन में भी मैं टू स्ट्रिंग ओवरराइट करा लेता हूँ। तो आई विल डू टू स्ट्रिंग, सॉरी, टू स्ट्रिंग हेयर एज वेल। तो मैं अपनी मेन पे वापस आता हूँ और इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास एक ज़ोंबी है विद हेल्थ 100, कोड है उसके पास, पोजीशन इज़ 10,10, और जो दूसरा है उसकी पोजीशन भी 10,10 ही है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ जस्ट टू शो कि वो दोनों डिफरेंट है। 20,20 कर दिया मैंने सेकंड को, तो ये चेंज हो गया है। और मान लो इसको मैंने एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ कि मैं सेकंड ज़ॉम्बी को क्या कहता हूँ, ज़ॉम्बी, जो सेकंड ज़ॉम्बी है उसको मैं कह देता हूँ कि सेट वेपन्स, और इसका मैं वेपन सेट चेंज कर देता हूँ, लॉन्ग स्वॉर्ड करके कुछ कर देता हूँ। इट हैज़ अ लॉन्ग स्वॉर्ड, ठीक है? तो उसके पास अब यहाँ पे लॉन्ग स्वॉर्ड आ चुकी है एंड उसकी पोजीशन ये है। So this was all about the prototype design pattern. I hope you understood it. And अगर आपके पास कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें। And thanks a lot for watching. See you in the next video.